जब तक आप ट्रेड ही नहीं करेंगे, हमारे 4 नेबर्स हैं, 3 के साथ दंगल हो रहे हैं और फिर भी लोग खुश नहीं है। और या मकबूल टाइप वो कहते हैं कि जी वो एटम बम किस लिए बनाया था। तो आप मुझे ये बताएं कि आप अभी भी जब सैलाब आया था तो मिफ्ता इस्माइल से पूछ लें कि उसने एक बात की थी शायद टमाटर मंगवाने के लिए वहां से, इंडिया से। इमरान खान के वक्त में चीनी मंगवाने की बात हुई थी, शॉट डाउन, क्योंकि हमारे तो ऐसे ऐसे वो बैठे हैं जियाले हर काबीना में कि वो कहते हैं इंडिया के साथ। बात ये कि अगर आप ट्रेड ही नहीं करेंगे। जी, इस साहब जी की बात सच है, अगर आप ट्रेड नहीं करते इसलिए तो आपकी हालत ये है। अब हमें समझ नहीं आ रहा, ना नोटू मिले, अब हम सऊदी को बोल रहे हैं नोटू दो ना नोटू दो, वो कह रहे चल भाग जा, दौड़ जा यहाँ से। मतलब IMF से $1 बिलियन की लोन के लिए पाकिस्तान ने IMF को सब कुछ लिख कर दे दिया। मतलब जो IMF कहेगा वो ही पाकिस्तान कर सकता है। अगर IMF कहेगा बिजली के रेट बढ़ाओ तो पाकिस्तान को बढ़ाने पड़ेंगे। इस देश को किसी की ऐसी नजर लग गई कि ये देश यकदम से अपने ज़वाल की जानिब सफर करना शुरू हो गया। कि इस देश को खाने के लाले पड़ गए। मतलब खाने के लाले पड़ गए हैं और जंग इंडिया के साथ करनी है। तो दोस्तों, एक पढ़े लिखे पाकिस्तानी से जानते हैं इंडिया और पाकिस्तान के ट्रेड के बारे में उसकी सोच क्या है। पाकिस्तान का 56% अगर पॉपुलेशन ग्रो करेगी तो उनके लिए एक्स्ट्रा ये इलेक्ट्रिफिकेशन, गैस, एजुकेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कहाँ से आएगी। और सबसे बड़ी बात, लेट मी जस्ट मेक अ स्टेटमेंट हियर, जो हम सब बातें करते हैं अनफॉर्चुनेटली वो री इमेजिन पाकिस्तान में भी नहीं की जाती। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, अगर आप मलेशिया से कंपेयर करें, जिन कंट्रीज़ को हम कहते हैं ना उन्होंने तरक्की की है, अगर हम सिंगापुर से करें, इवन बांग्लादेश से करें, एक बेसिक बड़ा डिफरेंस है। दे हैव लिव्ड एट पीस विद इन एंड एट पीस विद देयर नेबर्स। दिस इज अ स्टार्टिंग पॉइंट। ट्रेड इज, जब तक आप ट्रेड ही नहीं करेंगे, हमारे 4 नेबर्स हैं, 3 के साथ दंगल हो रहे हैं और फिर भी लोग खुश नहीं है। और या मकबूल टाइप वो कहते हैं कि जी वो एटम बम किस लिए बनाया था। तो आप मुझे ये बताएं कि आप अभी भी जब सैलाब आया था तो मिफ्ता इस्माइल से पूछ लें कि उसने एक बात की थी शायद टमाटर मंगवाने के लिए वहां से, इंडिया से। इमरान खान के वक्त में चीनी मंगवाने की बात हुई थी, शॉट डाउन, क्योंकि हमारे तो ऐसे ऐसे वो बैठे हैं जियाले हर काबीना में कि वो कहते हैं इंडिया के साथ। बात ये कि अगर आप ट्रेड ही नहीं करेंगे, मतलब मेरे लॉजिक से, मेरी इकोनॉमिक लॉजिक से, कंट्रीज डोंट ग्रो इकोनॉमिकली, रीजन्स ग्रो, कंट्रीज बेनिफिट आउट ऑफ दैट। एंड अनफॉर्चुनेटली आप ये देखें कि 2 countries, the fastest growing countries in the world, 2 are our neighbors, India and China, और हम उसका नहीं फायदा उठा सके। पिछले 30 साल में फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्रीज है, स्टिल आउटलुक ऐसे ही है। अगर उसका फायदा नहीं, भाई कंट्रीज मूव ऑन, हिस्ट्री में जो स्ट्रक रहती हैं वो आगे नहीं जा सकती हैं। ये आप किसी की एग्जांपल, हमारे यहाँ सारे बैठ के एग्जांपल दे रहे होते हैं जर्मनी की, सारे बैठ के जापान की एग्जांपल, भाई दे चेंज कंप्लीटली। जो हिटलर वाला जर्मनी था वो पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाला जर्मनी नहीं है। अच्छा, हम कहते हैं कि उन्होंने शब रोज मेहनत की, और भाई शब रोज मेहनत तो वो हिटलर के जमाने में भी करते थे, सिर्फ उनका वो डायरेक्शन गलत था। हम उसको मेहनत से जोड़ते हैं, बिल्कुल उल्टी एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस ये है कि कंट्रीज मूव ऑन आफ्टर डेकेड्स ऑफ वॉर्स एंड एवरीथिंग। यू सिट डाउन टू थिंक कि जी आपके अवाम के लिए, क्योंकि जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो हमारा लीड है, उनका कुछ नहीं जा रहा इंडिया के साथ अगर दंगल रहेगा, उनका कुछ नहीं जा रहा अफगानिस्तान के साथ या ईरान के साथ आपका दंगल जाएगा। जिनको बेनिफिट होना है उनसे तो पूछे जाके, भाई आप क्या चाहते हैं इंडिया के साथ हमारी रिलेशनशिप, ट्रेड कैसे। मैं ये नहीं कह रहा कि मोदी इज अ प्रॉब्लम, इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट कंट्रीज हैव टू फाइंड वेज। जब आप फाइनेंस मिनिस्टर को ये कहते हैं कि आपके ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, ग्रोथ लानी है, फिस्कल डेफिसिट कम करना है, करंट अकाउंट डेफिसिट कम करना है, इन्फ्लेशन कम करना है, टैक्स कलेक्शन ज़्यादा करनी है, यही होते हैं ना, और उसको इवेल्युएट करते हैं। तो फॉरेन मिनिस्टर को किस चीज़ पर इवेल्युएट करते हैं कि उसने कितनी सख्त तकरीर की है, वाह 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 जी, कि रिलेशनशिप और ख़राब हो गई है। कोई ये नहीं पूछता कि भाई जब आप आए थे आपने क्या किया रीजनल पीस के लिए। कोई क्वेश्चन कोई पूछता है कि रीजनल पीस के लिए क्यों नहीं किया, व्हाई, व्हाट वाज द अटेम्प्ट, व्हाट वाज द, कोई बैकडोर चैनल्स आपने स्टार्ट किए हैं यूज करने के लिए। आई मीन वी हैव टू रीइन्वेंट आवरसेल्फ। एंड मैं जो कहता हूँ विद इन दूसरी जो बांग्लादेश, मलेशिया वगैरह, पिछले 30 साल 40 साल में हमारा जो जिहादी कल्चर यहाँ रहा है, और हम ये फखरिया तौर पर कहते हैं 80,000 हमने कुर्बानी दी है,
तो भाई अगर आप अपने फैसलों की वजह से कुर्बानी देंगे अपने बच्चों की कि आपके ये टीटीपी अलाउ है, जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, फलाना, ये इंडिया स्पेसिफिक, ये कश्मीर स्पेसिफिक, ये अफगानिस्तान स्पेसिफिक, तो आप फिर देन व्हाट काइंड ऑफ अ कंट्री आर यू? आपका जो इमेज है, दुबई को ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कोई कि जी हम बड़े पीसफुल लविंग पीपल हैं, या यहाँ आप आएँ और इन्वेस्ट करें, किसी को नहीं बताने की ज़रूरत पड़ती। पाकिस्तान को क्यों ज़रूरत पड़ती है? बिकॉज वो कहते हैं यार वी हैव लॉस्ट पेशेंस विद यू, प्लीज स्टार्ट टू इम्प्लीमेंट। फैटफ की जब तलवार फाइनल आके लगी कि ये 8 ऑर्गेनाइजेशंस आप बैन करें, एंड रियल वे में बैन करें, ये नहीं कि दूसरे नाम से बन जाए, फिर आपको होश आए। लेकिन आज भी जो आपकी जो मेंटेलिटी है जिसमें आप ये कहते हैं कि वो कौन है हमें बताने वाले कि जी हम लश्कर तैयबा पर बैन लगाएं, तो जब आप इस किस्म की चीज़ें करते हैं तो आपको समझना चाहिए कि आपको एक पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए होता है ग्रोथ के लिए। सर क्रेडिट बाय क्रेडिट इज ड्यू, जिस पर नवाज शरीफ ने बात की थी उस पर डॉन लीक्स कर दिया। डॉन लीक्स में क्या था? एक क्रेडिबल इदारा, उसको तबाह कर दिया। एक डॉन लीग, आई विटनेस टू दैट कि जी वो जहाँ पहले काबीना में बताया गया कि जी किस तरह से दुनिया के लीडर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी ये, उसके बाद ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की पॉलिसी थी जिसमें ये लीग्स का जिक्र है। अच्छा, लीग तो तकरीबन हर मीटिंग के जो अंदर बात हो रही होती है वो हो जाती है, कोई ना कोई बता देता है। तो उसमें क्यों वो इतना ढंढोरा पीटा गया था डॉन लीग्स का? सिर्फ एक वजह से कि मैसेज को किल करना था, तो मैसेंजर के पीछे पड़ गए कि मैसेंजर कौन था कि जिसने बाहर लीक किया, और 2 वजीरों की कुर्बानी देनी पड़ गई, फातमी साहब की, तारिक फातमी साहब की और परवेज रशीद साहब की। अच्छा ठीक है जी, इस साहब ने सही बताया कि इंडिया के साथ ट्रेड के बिना पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन ट्रेड तो पाकिस्तान ने बंद किया था। अब अगर पाकिस्तान को इंडिया के साथ ट्रेड करना है तो इंडिया की एक ही कंडीशन है, आप कश्मीर में जिहाद बंद करें और ट्रेड को स्टार्ट करें। अगर आप जिहाद नहीं बंद करेंगे तो इंडिया पाकिस्तान का ट्रेड भी नहीं होने वाला। तो इंडिया की तो ये सिंपल कंडीशन है, अगर आपको इंडिया के साथ आगे बढ़ना है तो आपकी ये जिहाद की दुकानें बंद करें और आगे बढ़े। अदरवाइज़ इंडिया को पाकिस्तान की कोई ज़रूरत नहीं है, इंडिया तो अपने आप आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों, ये थे पाकिस्तानी के इंडिया पाकिस्तान ट्रेड के ऊपर रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।